हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में एएमयू के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। आज फिर से कई ऐसे कोर्स है जिसके काउंसलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, इनके बारे में भी, और जो पहले स्टूडेंट काउंसलिंग कर चुके हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा आपका ही होने वाला होगा, क्योंकि एएमयू से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले ये है कि आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है amuexamcontroller.com। जैसे ही सर्च करेंगे डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। एएमयू ने जो है अभी रिसेंट में यही किया है कि जो है से अपना क्लास 9 का जो है काउंसलिंग फॉर्म लिस्ट फर्स्ट जो इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। जो रिसेंट में एक नोटिस आया था काउंसलिंग स्टडी को लेकर, बाकी आगे बात करेंगे, घबराइएगा नहीं, सबके सबके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो लास्ट टाइम एएमयू ने जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है वो लगभग सारे कोर्स का, मतलब अब तक एएमयू जितने भी कोर्स का रिजल्ट आया है इन्होंने सारे कोर्स का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। जैसे कि बी इवनिंग का हो गया, बीएड एमसीए ब्रिज कोर्स, इसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, मतलब काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं एएमयू के अंदर, तो इन सब का काउंसलिंग शेड्यूल का डेट आ चुका है। काउंसलिंग आज से स्टार्ट होगा 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, यानी कि किस सब्जेक्ट्स में आप टॉप पे रखना चाहते हैं वो। और अगर मान लीजिए जिसमें ऑप्शन नहीं है उसमें डायरेक्ट सबमिट करने का ऑप्शन रहेगा। मतलब ये है कि मान लीजिए जो प्रोफेशनल कोर्स है तो प्रोफेशनल कोर्स में तो ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि आप किसी एक कोर्स में एडमिशन किसी एक कोर्स के लिए दिए होंगे। तो उस केसेस में क्या रहेगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर प्रोसीड या नेक्स्ट वाला सेक्शन पे जाएंगे तो डायरेक्ट सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए खैर, अगर इन केस इसमें भी आपको डाउट्स होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि 12 जुलाई तक आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का आपका टाइम है। 13 से 15 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसी बीच में अगर किसी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है तो उस केसेस में आपको 18 जुलाई तक मतलब इसी जैसे ही अगर रिजेक्ट होगा तो आपको उसके नेक्स्ट डे जो है आपको अपलोड करना होगा, और वो फाइनली आपका जो है 19 जुलाई तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका डॉक्यूमेंट फर्स्ट राउंड में वेरीफाई हो जाएगा। उसका 20 या 21 जुलाई को फॉर्म लिस्ट फर्स्ट रिलीज़ किया जाएगा और उस फॉर्म लिस्ट में आपका नाम होगा। अच्छा, ये जो फॉर्म लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा वो सारे कोर्स के लिए होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स का, सबका फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आएगा इस डेट के बीच में। बी इवनिंग का, बीएड का, एमसी का, ब्रिज कोर्स का और प्रोफेशनल कोर्स का भी। तो फॉर्म लिस्ट फर्स्ट मतलब सबका अलग अलग वही अब आएगा कहाँ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। खैर, इसके बाद फिर जब लिस्ट में नाम आ जाएगा फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में तो उसके बाद आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा। पेमेंट करेंगे, इस तरीके से आपका एएमयू में एडमिशन डन हो जाएगा। लेकिन पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही होता है और जहाँ से अपने काउंसलिंग करेंगे वहीं से ही होता है। काउंसलिंग कहाँ से करना है, तो आपको ये पोर्टल है, ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपको काउंसलिंग करना है। और इसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे अभी हम एक चीज़ डायरेक्ट लॉगिन कर दिए हैं, बाकी हम आपको दिखाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। जो भी नए स्टूडेंट है अभी जिनका आज से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, हम सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सभी को कोर्स सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। आप जिस भी कोर्स में दिए वो कोर्स सेलेक्ट करने को, यहाँ पे हम कोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब हम थोड़ा एक एक करके समझा देते हैं। देखिए, आप जो है से अभी देखा जाए तो एमसी के स्टूडेंट है और बीएड, पहले हम बैचलर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि बीएड वालों का। बीएड हो गए, बीई हो गए, तो बीएड बीई वालों स्टूडेंट का जो है फ़ोटो, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट ये मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप कोई कैटेगरी चूज़ किए हैं तो कैटेगरी मेंशन आ जाएगा, जैसे अगर कोई बीसी से लिखे तो बीसी अपलोड करने का आ जाएगा, या अगर कोई डीएस या वट जो भी वो अपलोड करने का आ जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि कोई मास्टर्स में, यानी मास्टर्स कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस केसेस में क्या होगा कि आपको ग्रेजुएशन के भी मार्कशीट ग्रेजुएशन वाला सेक्शन में भी अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कैसे होगा, तो बहुत आसान है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आप जिसका भी अपलोड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए अगर मास्टर्स ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या इंटरमीडिएट करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद जो है चूज़ फाइल पे जाइए, और चूज़ फाइल पे जाने के बाद अपना फाइल में जो भी है, अच्छा, जो भी मार्कशीट अपलोड करेंगे वो जेपीजी में रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। पिक्चर में नहीं, जेपीजी में रखिएगा, अपलोड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रहा हो कि अपलोड कैसे हो, वो मैंने बता दिया। हालांकि मैंने डिटेल वीडियो बनाया है 2 दिन पहले, तो उसको आप देख लीजिएगा, मतलब उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एएमयू काउंसलिंग कैसे होता है। मैंने बी ऑनर्स पे बनाया है और उसमें आप रिलेट करके आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल डरे कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ढंग से उसको समझ के काउंसलिंग कर लेते हैं तो। हाँ, उसमें बस एक ही चीज़ होगा, यही कि
याद रखिए कि जिसका प्रेफरेंस रहेगा, चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा, उसी का ही ऑप्शन, जिसका नहीं आएगा तो डायरेक्ट सबमिट करने का टिक का बटन होगा, टिक पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग, मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या है ये चीज़। जैसे कई ऐसे कोर्स है जहाँ पे प्रेफरेंस का सीन नहीं है। अब मान लीजिए प्रोफेशनल कोर्स है, तो प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ी ना आपको ऑप्शन होगा चूज़ करने का कि भाई प्रोफेशनल कोर्स में ये करना चाहते हैं वो करना, ऐसा तो होगा नहीं। उस केसेस में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जस्ट बाद आपको टिक का बटन रहेगा, टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। लेकिन जिस कोर्स में जैसे BE हो गया या B.Ed हो गया, MC में तो होगा नहीं, तो इन कोर्सेज में आपको प्रेफरेंस चूज़ करने का रहेगा। तो प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद टिक वाला बटन करके सबमिट कर देंगे। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ, आप हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। अब आते हैं पॉइंट पे। आप हमारे चैनल स्टूडेंट पे जाएंगे और उसके बाद आप वीडियो वाला सेक्शन में जाएंगे, ये इसमें, या फिर देखिए हमने यहाँ पे बनाया भी है, ये रहा, ये इस वाला वीडियो को आप ढंग से देख लीजिएगा। यहाँ पे लाइक देखिए, यहाँ पे मैंने 17 मिनट का जो वीडियो बनाया, इसको अगर आप ढंग से देख लिए तो आप किसी भी कोर्स में काउंसलिंग करने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने इसमें ढंग से समझाया भी है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, काउंसलिंग को लेकर। और बाकी अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कई लोग का जो क्वेरीज आया हुआ है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब थोड़ा कुछ क्वेरीज देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक स्टूडेंट का है ना, सर CA में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएं। तो CA में नॉर्मली जो आपके गार्जियन हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो भी उनके पास 10th 12th और मास्टर्स का डिग्री है, जो भी डिग्री है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसका एक PDF बना के अपलोड कर दीजिएगा। जिस भी कैंडिडेट्स का अगर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, मतलब जो एमी ने टाइम दिया है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के टाइम तक अगर नहीं हुआ है इनकेस, हालांकि सबका हो जा रहा है, अगर इनकेस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है तो आप जो टेक्निकल सपोर्ट है उसमें मेल कर दीजिएगा और आपका हो जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं होता तो फिर सेकंड राउंड में वो वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा जैसे कई ऐसे स्टूडेंट है जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ था, उनको फिर से रीसबमिशन का ऑप्शन आया था, तो ऐसे में ये कि अगर मान लीजिए आज आपका रिजेक्ट होता है तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे अपलोड होता है। बाकी ये है कि ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के शेड्यूल के हिसाब से, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका काउंसलिंग रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब ये कि काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से ही सब कुछ होंगे, जो उन्होंने डेट बताया ना कि इस डेट से इस डेट के बीच में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इस डेट के बीच में। जैसे कि स्टूडेंट ने ये लाइक कमेंट करा है कि मेरा रीसबमिशन का सेक्शन जो है साइट बंद हो गया है, तो उसी में देखिए एक और स्टूडेंट कह भी रहे हैं कि 10 जुलाई तक आपका हो जाएगा। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से, मतलब जो डेट है उसी के हिसाब से ओपन होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट बात करें तो अपग्रेडेशन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए पेमेंट, जब आपका फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में नाम आएगा और मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट्स मिलता है और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले AMU में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ब्रांच अपग्रेड होगा। लेकिन जब पेमेंट करेंगे ना तो उस टाइम, जब पेमेंट करते ही, पेमेंट करने से पहले, पेमेंट करने या पेमेंट कर भी देंगे तो भी एंड में जब फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप अपना ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं। तो उस टाइम अगर अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे तो जो ब्रांच आपको मिला है उसके बाद कुछ दिन बाद सेकंड या थर्ड लिस्ट आएगा ना, उसमें आपका ब्रांच चेंज हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। तो प्रोसेस को समझिए कि सबसे पहले क्या है, आपको एडमिशन लेंगे तभी आपको कोई दूसरा ब्रांच मिलेगा। आप चाहेंगे कि भाई हम राउंड 2 का इंतजार करो, हमें उसमें अच्छा सब्जेक्ट मिले, तो नहीं हो पाएगा। सिंपल होगा कैसे कि फर्स्ट राउंड में जो सब्जेक्ट मिलेगा उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है कि क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं नहीं चाहते, मतलब पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने से पहले नहीं, पेमेंट करने के बाद ऑप्शन आता है अपग्रेड करने का। तो उसके बाद आप अपग्रेड करेंगे, जैसे अपग्रेड पे क्लिक करेंगे फिर वो प्रोसेस में चलेगा और फिर जैसे ही मेरिट आपका उस टाइप से होगा आपको दूसरा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाएगा। सेल्फ फाइनेंस के बारे में भी आपको वेट करना पड़ेगा AMU का। अगर वेरीफाई हो जाए मेरा हमारा डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने का ये मतलब नहीं होता है कि आपका AMU में एडमिशन मिल जाएगा। मोस्टली ये कि जिनका सेलेक्टेड लिस्ट में उनको 100% एडमिशन मिल जाएगा अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता तो, और जो वेटिंग वाले हैं उनको उसी हिसाब से मौका मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना भी क्वेरी लिया हूँ, अगली वीडियो में और भी इस तरीके से हम क्वेरीज लेकर के आपके सॉल्यूशन, तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो एंड तक देखा कीजिएगा। थैंक यू।